नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला, भानु ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं गाउट की। गाउट का दूसरा नाम है गठिया वाह। गठिया वाह ऐसा वाह है कि जो सांधे के अंदर सूजन और दर्द आ जाती है, खास करके पाँव के सांधे में। उसको समझने के लिए हमको पहले प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। प्रोटीन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ये सब होते हैं और सबका विभाजन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, अंतड़ियों में, और फिर वो एब्जॉर्ब होके जाती है लीवर में। और लीवर में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। जो जरूरी तत्व है अमाइनो एसिड, उसका हम लोग इकट्ठा करके स्टोर कर लेते हैं और उसके बाई प्रोडक्ट के स्वरूप में जो निकलता है वो है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। और ये सब बाई प्रोडक्ट वाया किडनी हमारे शरीर में से निकल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और किडनी में से जो निकालने की प्रक्रिया है यूरिक एसिड की, वो इतनी फास्ट नहीं है, या फिर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको जाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है, तो लोअर लिम्ब में, पाँव के फुट में वो इकट्ठा होता है। तो ये जो अपना फुट है, ये फुट के यहाँ पे फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट है। तो यहाँ पे ये इकट्ठा होता है उसके क्रिस्टल, और क्रिस्टल फिर यहाँ उसको बोलते हैं क्षार। तो क्षार जमा होने के कारण इतना ज़्यादा सूजन आ जाता है और दर्द होता है, लाल लाल वो कलर का हो जाता है, रेड कलर का। तो उसकी वजह से ये होने लगता है। तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है या फिर उसका एक्सक्रीशन निकलना कम हो जाता है तो गाउट होता है। इसको बोलते हैं गाउट। तो गाउट में क्या होता है? दर्दी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। कुछ न कुछ ऐसा खाते हैं, जैसे कि नॉनवेज खाने के बाद, या फिर दाल खाने के बाद, या फिर उसके मूंग है, तुअर है, चना है, उड़द की दाल है, ये कठोर कहते हैं, वो सब पल्सिस खाने के बाद ये उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद वो इकट्ठा होता है यूरिक एसिड। तो जब ऐसा पेशेंट आता है, हम लोग यूरिक एसिड का लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसकी जो रेंज है मेल फीमेल में थोड़ी प्लस माइनस रहती है। तो 7 से ज़्यादा होती है मेल में, या फीमेल में 6.5 से ज़्यादा होती है, तो यूरिक एसिड बढ़ गया ऐसा बोल सकते हैं। और उसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको ये खाना कम करना पड़ेगा। मूंग की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल, ये सब दाल, वाल, वटाने, ये सब कम करना है। और साथ में पीले पत्ते वाले साग भाजी जैसे कि फुलावर है, कोबीज है, वो भी कम खाना है, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाए। और उसकी मेडिसिन भी आती है, कोल्चिसिन होती है यूरिक एसिड के लिए, फिर फेबिमेक आती है, फेब्यूक्सोस्टेट 40 मिलीग्राम, वो भी हम लोग देते हैं। और पेशेंट को हिदायत देते हैं कि ऐसा करो कि आप खाने के लिए एक डायरी रख लो और आपने जो खाना खाया वो लिख के रखो। अगर वो खाना ऐसा है कि जिसमें आपको खाना खाने के बाद अगर ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आपको ये याद रखना है कि ये खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि किसी को मूंग की दाल से ज़्यादा होता है, किसी को उड़द की दाल से, किसी को नॉनवेज से, किसी को दूध के अंदर के प्रोटीन से भी हो सकता है। तो प्रोटीन युक्त खाना कम करना है और उसके साथ में आपको ऐसा खाना है जिसमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़े। तो इस तरीके से गठिया वाह का आप इलाज कर सकते हो और ये इलाज लंबा भी चल सकता है। कभी कभी 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी हो सकते हैं। कभी कभी को तो सालों का साल भी ये लग सकता है। और कभी किसी को 1-2 महीने के बाद, अच्छा होने के बाद बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है, खाने पीने की चीज़ में कमी करनी है और उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज और ऐसा खाना खाना है जिसमें विटामिन, मिनरल्स ज़्यादा हो, प्रोटीन कम हो। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 8469026572। आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। नमस्कार, थैंक यू।